और एक भी मजदूर को अगर बैठा दिया, एक भी मजदूर को, जैसे अभी बंदी दिख रहा है ना, वैसी आपको हमेशा बंदी दिखेगा। तो आपके साथ ये अनशन पे बैठेगा, उन लोगों को नाम काट दिया जाएगा, उन लोगों को हटा दिया जाएगा, उस पे लिए लड़ रहे हैं ना? ऐसे नहीं ना कि 4 गो का गुट मिला तो आप लड़ रहे हैं। जब पूछ सकते हैं आप मजदूर के लिए लड़ रहे हैं या फिर जेएमएम के लिए? हर 10 दिन बाद आप लोग आते हैं, आउटसोर्सिंग बंद करवा देते हैं। हर 10 दिन बाद आते हैं, आउटसोर्सिंग का काम रुकवा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्या सच न्यूज पे। न्यूज थोड़ा लेट से आ रहा है मगर न्यूज सटीक आ रहा है। आज हम आए हुए हैं छाताबाद वार्ड नंबर 2 के नजदीक जो चल रहा है देखो उस माइंस में। इससे पहले 12 तारीख को भी ये माइंस को लोगों के द्वारा बंद किया गया था, लेकिन शायद उस टाइम भी ये इससे का सोल्यूशन नहीं हुआ। आइए फिर से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर से क्यों बंद किया जा रहा है आउटसोर्सिंग को हर बार लोगों के द्वारा। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, इन लोग आखिरकार कंपनी से चाहते क्या है और क्या सही क्या गलत, ये सब देखते हैं। यही अभी जो मजदूर लोग बंद कर रहे हैं आउटसोर्सिंग, उन लोग से भी बात करते हैं और पता लगाते हैं कि ये लोग चाहते क्या है। अभी आए हुए हैं जो मजदूरों का एक तरह से बोल सकते हैं रहबर, एक तरह से बोल सकते हैं उम्मीदवार। तो आइए सबसे पहले पता लगाते हैं कि ये बार बार आप जो आउटसोर्सिंग बंद कर रहे हैं, इसका पीछे अहम मुद्दा क्या है आपका? देखिए, अहम मुद्दा क्या है, मजदूर का मानदेय भत्ता नहीं मिल रहा है, उसके साथ शोषण अत्याचार कर रहा है। जब मन चाहे जिसको बैठा दिया जा रहा है, उसका पैसा, हक का पैसा बिचौलिया लोग खा रहा है। उसका हक के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, ताकि उसका हक मानदेय भत्ता उसको दिलवा पाए। यहाँ इतना लड़ाई होने के बाद आज ड्राइवर ऑपरेटर को मिला है हक, बाकी कुछ लोग का बाकी है, उसकी लड़ा जा रहा है, उसके भी जीत हासिल करेंगे हम लोग। हर 10 दिन बाद आप लोग आते हैं, आउटसोर्सिंग बंद करवा देते हैं। हर 10 दिन बाद आते हैं, आउटसोर्सिंग का काम रुकवा देते हैं। तो हमें ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि हर 10 दिन बाद आप लोग का पॉकेट खर्चा खत्म हो जाता तो आके बंद करवा रहे हैं। देखिए, 10 दिन के बाद अगर हम लोग बंद कर देते हैं या 20 दिन के बाद चालू कर देते हैं, तो हमारे पास जीएम का लेटर है, डेको का लेटर है, और दोनों में साइन है कि उन लोगों को खुद वार्ता करके टाइम लिया जाता है कि 10 दिन में हम लोग आपको बात को मानेंगे, 20 दिन का टाइम लेंगे। तो उसका प्रमाण है मेरे पास। इसके उपरांत उसका सम्मान रखते हुए हम लोग उसको टाइम देते हैं कि चलिए ठीक है, 20 दिन में हल निकाल दीजिएगा, 1 महीना में हल निकल जाएगा। लेकिन धोखाधड़ी, वादा खिलाफी होने के कारण हम लोग फिर से उसी मोड़ में हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ते हैं। तो आपको कहने का मतलब जो 12 तारीख को आप लोग बंद किए थे, तो उसमें आप लोगों को हम लोग को थाना प्रभारी साहब के माध्यम से, जीएम के माध्यम से एक वार्ता किया गया था और 10 दिन का टाइम मांगा गया था, जिसके लेकर के मिनट्स बना करके जीएम ऑफिस से और डेको का जीएम को माध्यम से दोनों का लेटर मुझे प्राप्त हुआ है और साइन करवा के दिया गया है कि 10 दिन टाइम दिया जाए। अगर आपको बात को नहीं माना जाएगा, अभी हम लोग स्थिति में नहीं है, बाहर है, तो आप लोग बंद कर सकते हैं। लेकिन बात माना, जो 10 दिन का टाइम जो एटक बैनर तले बंदी किया गया था विधायक के माध्यम से ड्राइवर ऑपरेटर का, उसका बात को माना, उसका एचपीसी दिया गया, सारा कुछ मिला। अब हम लोग जो हेल्पर गार्ड है, टेक्नीशियन में मिस्त्री है, उसके साथ में धोखाधड़ी करके बात को नहीं माना गया, नहीं दिया गया। हमारा जो टाइम पूरा हुआ था, हम लोग ने बंदी किया अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक। हमारा किसी से बैठती नहीं है, हम मजदूर है। बहरहाल जो 12 तारीख को हुआ था आपका सोल्यूशन नहीं हुआ था, इसीलिए उसके लिए आप लोग फिर 22 को अपना ये तो जैसे सर पूछ सकते हैं आप मजदूर के लिए लड़ रहे हैं या फिर जेएमएम के लिए? क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ जब भी आप लोग का होता है तो जेएमएम का ही झंडा आता है, हम कहीं पे मजदूर का झंडा नहीं देखे। तो आप अपना जो 6 महीना बाद इलेक्शन है उसका तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मजदूर के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, मालूम आपको होना चाहिए कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का, तभी तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कहीं पे मजदूर का मुझे झंडा नहीं दिखता है, हमेशा जेएमएम का झंडा दिखता है। मजदूर का एक झंडा होता है, एटक बैनर तले एक इंटक होता है। एटक होता है भारतीय जनता पार्टी का होता है मजदूर का, और इंटक होता है कांग्रेस का होता है। ये दोनों पार्टी, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो दोनों मेरा नहीं है। हम तो सर जेएमएम का तो गठबंधन में है ना? सुनिए, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हैं बगमारा से, और उसी के बैनर तले मजदूर का हित में और मजदूर के लिए लड़ाई लड़ रहे ताकि उसका अधिकार मिल सके। हम अपने लिए नहीं। और रही बात पार्टी का मजबूत करना है, तो हमारी पार्टी पूरी झारखंड में बहुत मजबूत स्तर से और बहुत मजबूत रहेगा विधानसभा में। बहरहाल 17 तारीख को पेमेंट आता था हमेशा देखो की, तो अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ कहना है? हाँ, पूरा बहुत अच्छा से कहना है। जब 20 तारीख को उन लोग को टाइम दिया गया है कि एटक का बैनर डले ड्राइवर ऑपरेटर का, और हम लोग को 22 तारीख को डेट दिया गया था, उसका 20 तारीख को 22 तारीख, तब 20 तारीख को जब उसके सारा वार्ता होने बाद उसको मिल गया, ठीक है, और हमारा पेज फंस गया,
एक पार्टी की वार्ता वो दूसरा पार्टी हम बचे हुए हैं। तब हमारा आज होना था, जबकि नहीं हुआ। जब तक हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा तो उसको कैसे मिल जाएगा? अगर अभी भी नहीं किया तो आप लोग क्या नहीं हुआ, करेंगे? चुपचाप से शांतिपूर्वक बैठेंगे। कब तक? जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक अनिश्चितकालीन बैठेंगे। और हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा हक की अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ाई लड़ती है, अपने लिए नहीं। और अपने सर हर पार्टी तो यही बात बोलती है। तो लड़ दे रहे हैं। अगर वैसा रहता तो हम घर में सोए रहते, नहीं रहते, एक बार से दोबारा नहीं आते। हम लड़ रहे हैं, खड़े हैं और हर बार मजदूर के हित के लिए खड़े। और भी बात उठ रहा है कि जो जो आपके साथ ये अनशन पे बैठेगा उन लोगों को नाम काट दिया जाएगा, उन लोगों को हटा दिया जाएगा, उस पे आपका क्या कहना है? कहना बहुत कुछ है। अब कौआ अगर कान जी लेके बोलिए। एक आदमी को हटा के दिखाओ तब नहीं जानेंगे कंपनी का। मतलब आपको कहना कोई नहीं हटेगा? नहीं, कोई नहीं हटेगा। एक वर्कर ऐसा है कि अगर कोई कंपनी अगर दबाव पूर्वक से लिख के कुछ साट दिया जाता है युवा को डराने के लिए, मजदूर को डराने के लिए, कैसा ऐसा कर देंगे ताकि वो लोग नहीं जाएगा, तो सच्चाई मरता नहीं है। कितनों लिख के साट दे। अगर बहरहाल कोई किसी को हटा दिएगा उसके बाद आप लोग क्या जैसे ही कीजिएगा? बंद किए हैं ना वैसी बंद रहेगा। जब हटेगा तब बंद रहेगा कंपनी। मतलब आप पर्टिकुलरली एक एक आदमी के लिए लड़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं ना कि चार गो का गुट मिला तो आप लड़ रहे हैं? आप जब से आए हैं, देखे हैं, तो आपको दिखता है कि नहीं सबके लिए लड़ रहे हैं? सर मैं तो अभी जब भी आता हूँ तब बंद रहता है। बंद रहता तो है। मैं बंद, वही तो सवाल है, वही बहुत कोई का आप ये ये पूछना बात है। स्पष्ट याद रखिए कि एक भी मजदूर जो हमारा सपोर्ट में खड़ा है, मजदूर लोग, और एक भी मजदूर को अगर बैठा दिया, एक भी मजदूर को, जैसे अभी बंदी दिख रहा है ना, वैसी आपको हमेशा बंदी दिखेगा। एक भी मजदूर को, एक मजदूर को हटा नहीं सकता चाहे वो कहीं से आया हो। अब अच्छा। मजदूर क्या कोई आपको रिश्वत मांग रहा है या रंगदारी मांग रहा है या हराम की कमाई मांग रहा है? क्या बेचारा अपना हक अधिकार की लड़ाई है, अपना लड़ रहा है, मांग रहा है अपना मेहनताना पैसा। बहरहाल इसके अलावा भी कभी और भी चीजों पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ इसके लिए नहीं। इसके लिए पानी हम का भी बात मुद्दा कर है रहे जो हैं। डेको पानी देना का- चाहिए, पानी वो का- पानी भी छाताबाद में नहीं दे रहा है डेको। पानी के लिए बात हुआ तो समरसेबुल बना है, एक प्रोसेस चल रहा है। बिजली की मीटर बात हो गया, पानी छिड़काव मीटर बात हुआ है, वो भी चाह रहा है। फिर बंद किया लोगों ने बोल के कि बहुत सुबह पानी बढ़ाव हो रहा है, तो जो उतना स्तर से करने का था बात किया गया है और हम लोग करने में पीछे नहीं आपको है। क्या लगता है कब तक ये लोगों का मांग पूरा होगा? अगर हम अंतर स्वामी होते हैं कि हम कब हो जाता है तो हम तो एक टाइम बताते। हम लोग अपना मेहनत से बंद किए हैं। फिर भी आप कंपनी से फिर जीएम से अभी बात तक किए हुए हैं ना? कुछ अभी तक वार्ता जीएम नहीं तरफ से हुआ। कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब होगा तब देखेंगे। लेकिन हमारा न्यायिक लड़ाई है, पार्टी का, सरकार का आदमी जनप्रतिनिधि है और जनता के हित में, मजदूर के हित में हमारा लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा क्षेत्र में जहां हमारी जरूरत पड़ी, हमारी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, खड़ा रहेंगे। तो ये थे जेएमएम के कार्यकर्ता बाघमारा विधानसभा से, राज्यसभा से। तो देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम है मजदूरों का सॉल्यूशन होता है। हमेशा बंद करने पे सॉल्यूशन नहीं है, जितने जल्दी सही हो जाए उतना अच्छा है। तो इसी तरह से मेरे वीडियो में कोई भी आपको कमी या फिर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं। जय हिंद।